फोटो कॉपी वापस कर दीजिए। हाँ फोटो कॉपी। हाँ हाँ। वो समझ रहा है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ। बेचारा। मोहब्बत अगर ऐसी होती है तो एक दिन तड़प कर कहेगा मोहब्बत नफरत है मुझे तुमसे। ये आपकी फोटो कॉपी। आप बताइएगा मुझे और कोई काम हो। हेलो। फोन अपनी माँ को दे। अम्मी बेगम? और क्या फुफ्फी बेगम? अम्मी, नानो का फोन है। ला दो। जी अम्मी बेगम। मेहरुन्निसा ने गाली दी है मुझे। अरे बुरा लगा? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मुझे यकीन आ गया है। सादतमंद बहू जब गाली दे तो सास को मान लेना चाहिए कि कोई बड़ा भंड कर दिया उसने। जी आप क्या कह रही हैं? वैसे मैं उसके सामने मानी नहीं हूँ। ठस्से से इल्जाम उस कमीने के सर पर रख कर आ गई। लेकिन सुरैया, क्या वो ठीक रही है? क्या कह रही है? मैंने ज़बान रखने की खातिर दिल तोड़ दिए। आप अम्मी बेगम बोल रही हैं ना? तो और क्या, फुफ्फी बेगम बोल रही। सच्ची बताऊं, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ रही। रात को मैंने अपनी आंखों से देखा है वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। उन दोनों को जुदा किया तो वो मर जाएंगे। एक जुल्म तुम्हारे साथ किया था मैंने, उस मोए औरंगजेब के पल्लू से बांध दिया था। तुम तो चुपचाप पी गई। अब सोचती हूँ माहीन को पिलाऊंगी तो वो भी पी जाएगी क्या? ठीक है, मैं कब तक अपने रुतबे का सहारा लेकर अपने बच्चों को जहर पिलाती रहूंगी? कहीं तो इंसाफ करना पड़ेगा मुझे, कहीं तो मोहब्बत के आगे सर झुकाकर मानना पड़ेगा। मोहब्बत चाहे दो नासमझ बच्चों में हो जाए, बुजुर्गों के रुतबे से बड़ी हो जाती है। और वो गुलरेज, उसका क्या होगा? अरे उसका क्या होगा, एक तरफा मोहब्बत में यही होता है। खाना मांगो तो भूख मिलेगी, रख दो फोन। अरे रख दो फोन, मुझे रोना आ रहा है। और आज मैं उसके लिए रो रही हूँ जिसके मुंह पर रात जोर का चांटा मार दिया था मैंने। सचमुच रख दूं? अरे दिलासा तो दो मुझे, मुझसे कहो तो सही कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ। अरे क्या बात करती हैं आप जैसी माँ और आप जैसी दोस्त तो दुनिया में नहीं है।
थैंक यू सुरैया, थैंक यू वेरी मच। क्या आप अंग्रेजी बोल रही हैं? अरे जरूरत पड़ने पर बोल लो तो बुरी बात नहीं। अब प्लीज रख दो फोन को, कब वक्त कहीं निकलना जाए। माहीन, माहीन, माहीन। माहीन कहाँ है? किसी से मिलने गई है। किससे? गुलरेज से। गुलरेज से मिलने गई है? क्यों? वो क्या है कि रात को वकार भाई ने कह दिया कि वो तो मजाक कर रहे थे, उनको माहीन से मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो अब वो गुलरेज से क्या बात करेगी? कुछ भी हो सकता है, सारी बात बताकर कह दे अच्छा हुआ कांटा निकल गया। कांटा? वो जो मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत नहीं करता वो कांटा ही तो होता है। मेरा तो मशवरा है, अब आप बीच में मत पड़े, वो जो करती है उसे करने दो। ऐसे जाते हुए कहकर गई है मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं हो, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। अरे रोको, फोन करो उसे, अम्मी बेगम मान गई हैं। लो, उनके मानने से क्या होता है? जिसके लिए अंगूठी नहीं पहनी थी उसी ने डटकर इनकार कर दिया। अब तो मर जाएगी, शादी नहीं करेगी वकार भाई से। अल्लाह, क्या मान गए हैं वो? सफेद झूठ बोल रहा था कमबख्त, किसी के कहने में आ गया था। वो तो किसी के कहने में नहीं आई। खैर छोड़िए, अम्मी बेगम के साथ बैठकर शादी का मुहूर्त निकालिए। वैसे कल रात के फोन की वजह से मैंने भी मान लिया कि गुलरेज इस घर का होने वाला दामाद है। बैठकर बुलाए लीजिएगा उसकी। तुम दोनों खामोश क्यों? तुम भी पियो ना। तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाई हूं। वो लंदन का लौंडा है ना, उसने इनकार कर दिया, शादी नहीं करेगा मुझसे। अच्छा, लेकिन मेरे लिए ये गुड न्यूज नहीं है। अरे ये बुरी खबर है माहिन। मोहब्बत करने वाले जब बिछड़ते हैं ना तो जमीन कांपने लगती है, भूचाल आने लगता है, और शायद जलजला भी इसीलिए आता हो। अरे चलो, कोई जलजला नहीं आने वाला। वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करता। उसने नानू, मामू, मानी और मुंशी आलम के सामने खड़े होकर कहा है। साफ झूठ बोला है उसने, किसी की बातों में आ गया है वो। मैं क्यों नहीं किसी की बातों में आ गई? तुम्हें मोहब्बत करने वालों की गैरत का अंदाजा करने में थोड़ा वक्त लगता है। क्या बकवास कर रहे हो? जो मोहब्बत करते हैं ना, उनको तरस खाने की आदत होती है। उसने भी तरस खाया मुझ पर। बहुत खूब, सुन रही हूँ नीलम आपी, इस पर भी जादू कर दिया है। ये सही कहा तुमने। वो जादूगरी तो होता है जो अपने रकीब के लिए अपनी मोहब्बत छोड़कर कहता है कि मैं लंदन जा रहा हूं। वो लंदन जा रहा है? नहीं गया तो चला जाएगा। इस सारी जादूगरी में उसका लंदन जाना बहुत जरूरी है। तुम्हें पता है, मैं उससे नफरत करने लगी हूँ। पता है मुझे, तुम फिरकी की तरह घूमती हो। उसने बात घुमाई और तुम खड़े खड़े घूम गए।
लेकिन एक बात बताऊं मैं, वो सचमुच इनकार कर भी दे तो मोहब्बत नफरत में कैसे बदल सकती है? इनकार तो तुमने भी किया एन मंगनी के वक्त, अंगूठी पहनने से इनकार कर दिया था। मुझे तो नफरत नहीं हुई तुमसे। फिर तुम्हारी मोहब्बत में ऐसी क्या प्रॉब्लम कि उसको मिनटों में नफरत हो जाती? सच्ची बताऊं, तुम मोहब्बत को इस तरह डिफाइन करोगी ना, मुझे भी मोहब्बत से नफरत हो जाएगी। तुम इसकी बात तो सुन लो पूरी। नहीं सुनूंगा। मेरे साथ ज्यादती हुई, उसने तरस खाया है मुझ पर। जो प्यार करने वालों पे तरस खाता है वो उनके प्यार की तौहीन करता है। तब चुप नहीं रहूंगा, जो हुआ सच सच बता दूंगा उसे। क्या हुआ है? तुमने उसे घर बुलाया था, माहिन को लिखे हुए मेरे सारे खत दिखाए, मतलब तरस खाने के लिए रीजन क्रिएट किया। ये सच नहीं है तो मेरी कसम खा के कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सारे खत जला दिए हैं मैंने, सिर्फ उसके तरस खाने की वजह से अपनी सारी पूंजी बर्बाद कर डाली। मुझे लगा एक ही पल में चूहा बना दिया तुमने मुझे। देखो जरा, चूहा लग रहा हूं ना मैं? सारी गलती नीलम की है। ये उसके सामने बैठकर रोई तो उसके दिल में रहम आ गया। टेल मी प्लीज, अगर कोई मोहब्बत करने वालों पे रहम खाएगा तो कल कोई इज्जतदार आदमी मोहब्बत करेगा? कम कम सुनते हैं कि मोहब्बत होती है आजकल, और जब किसी को हो गई है तो तुम उसका मेयार ना गिनने दो। सुनो, मुझसे एक प्रॉमिस कर। बोलो। तुम्हारी बारात मेरी फॉक्सी पर ही जाएगी।
बहुत गिल्ट में हूँ जिया। मैं बहुत प्यार करता हूँ माहीन से, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? गुलरेज का बच्चा, वो तो मुझसे भी ज्यादा प्यार करता है उससे। तो क्या? मुझे डर लगता है इस बात से कि अगर शादी हुई तो वो तो शादी वाली रात ही मर जाएगा। तो माहीन की बात करो ना, वो किससे मोहब्बत करती है? कभी कहा नहीं है उसने, लेकिन मुझे पता है कि मेरे उसके बीच में कुछ है। फोन पे जिस तरह उसने मुझे रोका था ना, मुझे लगा कि अगर मैं वापस नहीं गया तो शायद वो मर जाएगी। कोई नहीं मरेगा। I mean, तुम्हारा वहम है कि वो भी मर जाएगी और वो भी मर जाएगा। तुम सिर्फ अपने जिंदा रहने के बारे में सोचो। ये भी सोचा है मैंने। कभी कभी सोचता हूँ कि माहीन के बगैर रहूंगा तो शायद नहीं रहूंगा, लेकिन फिर सोचता हूँ कि वो कैसे रहेगा। तुम्हें पता है 10 सालों में सैकड़ों खत लिखे उसने माहीन को, मेरी वजह से जला डाले और फिर उनकी राख को संभाल के रख लिया। माहीन को लिखे हुए खत उसके पास क्यों थे? उसने भेजा ही नहीं माहीन को, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। बस खुद से लिख के खुद ही पढ़ लेता था और समझता था कि माहीन को मिल गया। वाओ। फिर भी मुझसे कभी नहीं कहा कि रास्ते से हट जाओ, बल्कि मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया उसने। हंस क्यों रही हो? आजकल तुम लोग के गैंग का चीफ कौन है? जी हाँ प्लीज, मैं एक बहुत सीरियस इशू पे बात कर रहा हूँ। मैं भी एक सीरियस सवाल कर रही हूँ, बताओ कौन है चीफ? वही माहीन। माहीन औरंगजेब, और गुलरेज भी उसी गैंग में होगा, बट दिस इज सो इररिलेवेंट। हो सकता है रेलेवेंट हो। देखो, माहीन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने तुमसे कभी नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करती है। हाँ, ये जरूर कहा करती थी कि देखना क्या हाल करूंगी उसका, थप्पड़ का बदला लूंगी, वहां मारूंगी जहां पानी ना मिले, वगैरह वगैरह। वो उससे इस तरह की कई बातें कर देती है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि गुलरेज उससे कितना प्यार करता है। तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुमने यकीन कर लिया है कि वो तुमसे प्यार करती है। What? क्या मतलब है इस बात का? तुम बहुत सी बातों को इररेलेवेंट समझते हो ना। अच्छा है, एक दफा तुम ठीक से चेक कर लो। क्या क्या चेक कर लो? इट्स सो सिंपल वकार। उसे कहने दो कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। तुम जानती नहीं हो उसको, वो कभी नहीं कहेगी। मैं उसे जानती हूँ वकार, वो सचमुच कभी नहीं कहेगी। इसीलिए कहती हूँ कि अपने गैंग को इररेलेवेंट मत समझो। हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन तुम्हें एक दफा आजमा के देख लेना चाहिए। माना कि उसकी ईगो बहुत बड़ी है, लेकिन चुप रहने की कीमत पर अपनी मोहब्बत नहीं गवा सकती। इम्पॉसिबल। गुलरेज को देखकर दुख होता है मुझे।
उसकी बातें सुनती हूँ तो लगता है वो इस दुनिया का आदमी नहीं है। प्यार नहीं करता, वो मेरी पूजा करता है। लेकिन मैं क्या करूं, उसका प्यार मेरे किसी काम का है ना उसकी पूजा। कमबख्त मुझे जचता ही नहीं। जिससे मैं सालों नफरत करती रही, सोचती रही कि लौट कर आएगा तो बदला लूंगी उससे, खाक बदला लूंगी उससे। मुझे तो उससे प्यार हो गया। इस तरह भी होता है प्यार। या अल्लाह, उस दिन वो मेरे फोन करने पर आ नहीं जाता तो शायद मैं मरी गई होती। आजकल तुम लोग के गैंग का चीफ कौन है? हो सकता है रेलेवेंट हो। माहीन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसने तुमसे कभी नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करती है? फूटो ना अपने मुंह से, तड़का लगा के सारी बातें उसी तरह बोलो कि मेरा सारा गुरूर टूट के नानों के कदमों में गिर जाए। ये जरूर कहा करती थी कि देखना क्या हाल करूंगी उसका, थप्पड़ का बदला लूंगी। सॉरी, मैंने आपको नींद से जगा दिया। नहीं कोई बात नहीं, आओ बैठो। हाँ बोलो। आज बस आखिरी पेज लिखना है आज। एक ही पेज? जी। लाओ पेपर दो। नहीं, आज मैं पेपर नहीं लाई हूँ। मैं बोलती जाती हूँ और आप लिखते जाएं। नो प्रॉब्लम। लिखिए। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे हम दोनों ने प्लान किया था। अरे एक मिनट, मुझे पिछले सफों को देखना पड़ेगा। वो फोटो कॉपी तो तुम साथ ले गई थी अपने, मुझे हैंड राइटिंग चेक करनी पड़ेगी। ठहरो। ओके, देख लीजिए। कुतुब चाचा, कुतुब चाचा। मैं इतनी देर से बाहर खड़ी आवाजें दे रही हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही थी? अब तुम कुतुब को बुलाओगी तो क्या मैं जवाब दूंगी तुम्हें? कुछ खाना है, किचन में जाओ, गर्म करो और खा लो। आई एम टू बिजी इन माई स्टडीज। कुतुब चाचा कहाँ है? अम्मी के साथ गए। और अम्मी कहाँ गई है? नानू की तरफ। रात के 1 बजे? नानू का हुक्म था जैसी भी हो जहां भी हो फौरन आ जा। ड्राइवर की बीवी बीमार थी इसलिए कुतुब चाचा गाड़ी चलाकर ले गए। एनीथिंग एल्स? अच्छा है अभी अभी कुछ खा लो। क्यों?
हो सकता है कोई ऐसी खबर भी आ सकती है जिसे सुनते ही तुम्हारी भूख मर जाए। अब कोई डर नहीं है, गुलरेज के कोई पैर भी पड़ जाए ना तो मुझसे शादी ना करे। मर मिटी हो ना उस लंदन के लौंडे पर। अरे चलो, उसकी तो ऐसी की तैसी। कोई चारा नहीं, गुस्सा करने से कुछ होगा ना, धमकाने से। साफ बात ये है कि गुलरेज का पुर्ता कट चुका है। हाय मेरी फातिमा का लाल। आगे भी तो बात करें ना। क्या बात करूं? दोनों ने मिलकर साबित कर दिया है कि कनीज बेगम अव्वल दर्जे की बेवकूफ है। इसलिए अब तुम तीनों बैठकर फैसला करो और लगे हाथों मुझे भी बता दो। ये कैसे हो सकता है अम्मी बेगम? फैसला तो आप ही करेंगी। तुम भी तो कुछ बोलो। ऐसे बैठी सुन रही हो जैसे हमसायों की बेटी की बात चल रही हो। मैं हार गई अम्मी बेगम। तुम्हें कन्फेशन करने के लिए नहीं बुलाया। कन्फेशन? बताया तो था, जरूरत पड़ने पर बोल लिया करते हैं अंग्रेजी। तुम काम की बात करो। तो फिर ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर। मतलब? मोहब्बत के सामने तो दम मारने की मजाल नहीं है। उधर एक है तो इधर दो, और वो जो एक है वो तो बस एक तरफा कार्रवाई है। मजाल है अगर मुझे महरून निसा की बात समझ में आई हो। शाबाश, तुम तो उठ जाओ यहाँ से। जाकर मुंशी आलम से कहो कि चाय का बंदोबस्त करे। जाओ। तुम बताओ, रिश्ता मंजूर है तुम्हें? कल को ये तो नहीं कहोगी कि गुलरेज को देखकर कलेजा मुंह को आता है। वकार और माइन के रिश्ते की बात कर रही हैं। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ यहां से, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जाओ। कुछ बोलो सुरैया। हाँ करो या कह दो कि बहन से की हुई बात निभा के दिखाओगी। नहीं निभा सकती अम्मी बेगम। आपने ठीक कहा कि गुलरेज का पत्ता कट चुका। हाय मेरी फातिमा का लाल। अब इस तरह दुहाई तो ना दे, दिल को कुछ होता है। दुहाई तो दूंगी, मुझे देखकर मुस्कुराएगा तो मैं रो दिया करूंगी। नसीब, एक तरफा मोहब्बत में तुम्हें दुआ दे सकती हूँ या दिलासा? लड़की नहीं दे सकती। मन मिटी है बकारे मत पर। अल्लाह हाफिज। सुनो नीलम, उसको जगाना मत। जाग जाए तो थपकी देकर सुला देना। नाश्ता मांगे तो कह देना
कि नाश्ता अभी देर में आएगा। ऑफिस जाने का कहे तो कह देना कि तुम ऑफिस नहीं जाओगे। जिद करे तो डांट देना बेशक। क्यों? ये क्यों कह रहे हो तुम? कह रहा हूं तो कोई वजह तो होगी ना। बताओ मुझे। नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम घबराओ नहीं। ये बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी। तुम्हें आज ही पता चल जाएगा। नींद की गोली है ना तुम्हारे पास? चाय में घोलकर पिला देना उसे। बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मेरी इंट्यूशन कुछ कह रही है। डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नानो। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता वाश्ता कर लिया? अरे नहीं ना, अभी तो वली को ऑफिस भेजा है। वो गुलरेज सो रहा है ना, वो जब उठेगा तो करूंगी नाश्ता। हम दोनों मिलके करते हैं ना नाश्ता। चलो तो नाश्ता कर लो, फिर करती हूँ बात। अरे आप बात करें ना, बात सुनने के लिए नाश्ता करने की क्या जरूरत है ना जरूरत। ऊपर से वो कमबख्त सो रहा है, जागे तो पूछना उसे इल्हाम नहीं होता। इल्हाम? हमारे वक्तों में तो हुआ करते थे इल्हाम। मोहब्बत कम भी होती थी तो इल्हाम ज्यादा होते थे। कोई इल्हाम वाली बात है? क्या है नाम? कैसे बताऊं लाडली, वली घर पर नहीं है, गुलरेज सोया पड़ा है। तुम अकेली हो ना, तुम्हें कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा नानू। ये तो पता है कि हिम्मत वाली हो, पर हिम्मत का क्या है बीबी, एक दिन टूट ही जाती है। ये तो बताओ कितने दिनों से रोई नहीं हो? अब किसी बात पर नहीं रोती हूँ नानू। गोया के प्रैक्टिस में नहीं हो। फिर तो यही मुनासिब है कि नाश्ता कर लो। नाश्ता करते ही फोन करो, उसी वक्त बता दूंगी इंशाल्लाह। हेलो, माहिन से वकार की शादी करी हैं आप? ये लो, हो गया ना इल्हाम। जरा देखो, मोहब्बत कम वक्त वो करता है और इल्हाम तुम्हें आते हैं। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ ना, इसलिए। देखो, अब रोना मत, समझो मजबूर हो गई हूं, और बुढ़ापे में झूठ बोलने के लिए मजबूरी से बड़ा सच कोई नहीं होता। सुन रही हो ना? जी। वादा करो, जमकर नाश्ता करोगी और हंसकर बताओगी उसे। कहना तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं थी वो, उसे कोई लोफर ही चाहिए था। मिठाई नहीं भेजेंगे आप?
मिठाई। हिम्मत तो आपके अंदर भी नहीं है। हिम्मत कीजिए नानू। खुशी की खबर मिठाई के बगैर बुरी लगती है। आप मिठाई भेजें, मैं गुलरेज को जगाती हूँ। अरे ठहर जो नीलम, बेचारे की जान लोगी। जान तो दे दी उसने, जान का डर नहीं रहा। गुस्सा तो इस बात का है नानू के कमबख्त को इल्हाम क्यों नहीं हुआ।